अक्सर लोग सुनसान सड़कों से जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि लोगों को डर होता है कि ऐसी सड़कों पर कभी भी कोई अनहोनी घट सकती है। चोरी, डकैती या किडनैप, मर्डर, न जाने किस किस तरीके के अपराध सड़कों पर पनपते हैं। पर आसाम की एक सड़क है जो इन पापों से अछूत होने पर भी भयानक मानी जाती है, और उसका कारण आज तेज और वान्या को पता लगने वाला था। तेज यानी तेजस। तेजस और वान्या अपनी कार को दौड़ाते हुए आसाम के उस सड़क पर पहुंच गए थे। वान्या: तेजस, शायद हमें इस रोड से नहीं आना चाहिए था। हमारे अलावा यहाँ एक भी गाड़ी दिख नहीं रही। तेजस कहता है, हम और क्या कर सकते थे वान्या? तेरे भाई अमन के अंदर जो भी कुछ है उसे निकालने के लिए महातांत्रिक ओरछा के पास सुबह 4 बजे तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तेजस ने ऐसा कहते हुए अमन की ओर देखा, जो पीछे वाली सीट पर आंख बंद करके बैठा था। तेजस और वान्या उसे महातांत्रिक ओरछा के पास ले जा रहे थे। वान्या के मन में बहुत हलचल हो रही थी। कुछ अप्रत्याशित होने का डर भी लग रहा था, पर वह कहती भी क्या। उसके भाई अमन की जान बचाना बहुत ज़रूरी था। बचपन से ही दोनों अनाथ भाई बहन वान्या और अमन अपनी बुआ के घर में रहते थे और सब कुछ ठीक ही था। पर पिछले कुछ दिनों से अमन हर सुबह 1 बजे से अचानक अलग ही आवाज़ में बोलने लगता था। दिन में कभी भी अचानक उल्टा चलने लगता था, कभी किसी पर हमला कर देता था। पहले तो वान्या को लगा था कि उसके भाई अमन को कोई मानसिक बीमारी हो गई है, पर उसे फिर धीरे धीरे यकीन हो गया कि उसके भाई पर किसी प्रेत का साया है। वान्या ने कहानियों में पढ़ा था कि भूत रात में आक्रामक होते हैं, पर उसका भाई अमन उसके साथ तो कुछ उल्टा ही था। प्रातः की पहली किरण से सूर्यास्त तक उसमें कोई भी शक्ति वास करती थी। दिन भर अमन को घर में बांध कर रखा जाता था। बहुत ढूंढने पर वान्या को गुवाहाटी में एक बड़े पुजारी के बारे में पता लगा था और उसने अमन को उन्हें दिखाया था। उन्होंने ही गुवाहाटी के करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर बने महातांत्रिक ओझा के शिविर में ले जाने को कहा था, और ये भी कहा था कि 2 दिन में अमावस्या की रात आ रही है और अमावस्या की रात से पहले वहाँ पहुँच जाना, वरना बहुत देरी हो जाएगी। बस इसी कारण वान्या ने अपने कॉलेज के खास मित्र तेजस से हेल्प मांगी, और तेजस अपने पापा से परमिशन लेकर उनकी कार में वान्या और अमन को शिविर तक जल्द से जल्द ले जा रहा था। पर आज की रात कुछ ज़्यादा ही शांत थी। गुवाहाटी से शायद 100 किलोमीटर दूर ही आगे पहुंच चुके होंगे। मानो एकाएक रास्ता सुनसान हो गया। वान्या के मन में चल रही विचारों की गाड़ी पर तेजस की आवाज़ ने ब्रेक लगा दिया। ओह शिट, कार अचानक बंद हो रही है। वान्या कहती है, नहीं यार, ऐसे सुनसान इलाके में नहीं, प्लीज़। तेजस कार से उतरकर कार का बोनट खोलकर चेक करने लगता है। वान्या भी कार से उतर गई। तेजस कहता है, रुको, कार को चेक करता हूँ। तेजस का तो ध्यान नहीं था, पर इतने में वान्या को पास ही एक पुराना काग भगोड़ा दिखाई दिया। वान्या: हे भगवान, ये कितना भयावह लग रहा है। कोई इस प्रकार का खौफनाक काग भगोड़ा भला अपने खेतों में क्यों लगाएगा? तेजस कहता है, वान्या, गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो रही, आसपास कोई मदद लेनी होगी। वान्या कहती है, वहाँ एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है।
शायद वहाँ से कुछ मदद मिल जाए। तेजस ने अमन को गोद में लिया और वान्या ने कार के दरवाजे लॉक कर दिए और वो लोग घर की तरफ जाने लगे। तभी तेजस, कुछ गड़बड़ है, तू यकीन नहीं करेगा, पर काग भगोड़े का मुंह अपने आप खुल गया है। तेजस ने भी नजरें गड़ा कर देखा। नहीं वान्या, शायद कुछ भ्रम हुआ होगा। आखिर अमन के साथ इतने दिनों से जो चल रहा है उसका असर है। चिंता ना कर, उस घर की ओर चलते हैं, वहां से मदद मिल जाएगी। दोनों ने तेज कदम बढ़ाते हुए घर की ओर चलना आरंभ किया। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई, जैसे पत्तों की आती है या फिर सड़क पर चलते हुए जूतों की। तेजस, पीछे झाड़ियों से कुछ आवाज़ आ रही है। वान्या ने कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तेजस और वान्या दोनों झाड़ियों की ओर देख रहे थे। झाड़ियों में कुछ हलचल हो रही थी और दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। वान्या और तेजस ने जो दृश्य देखा था उसे देखकर दोनों चौंक जाते हैं। वान्या, जो काग भगोड़े का पुतला गायब लग रहा था, ऐसा कैसे संभव है? तेजस ने एक हाथ में अमन को संभाला हुआ था और दूसरे हाथ से मोबाइल की फ्लैशलाइट एडजस्ट कर रहा था। इतने में झाड़ियाँ फिर से हिलने लगी, मानो उनके बीच कोई चल रहा हो। अमन कहता है, मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। अमन, अपनी आंखें बंद कर लो और वान्या, भागो। दोनों पास ही बने घर की ओर भागने लगे कि उतने में झाड़ियों में से आवाज़ आना बंद हो गई। अचानक इतनी शांति हो गई और दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। अरे ये तो एक खरगोश है। हम खामखा डर गए थे। खरगोश को देखकर दोनों की सांस में सांस आई। दोनों घर की ओर बढ़ गए, पर उनका ध्यान नहीं था कि उस खरगोश की आंखें सुर्ख लाल थी। वान्या और तेजस घर तक पहुंचे। तेजस कहता है, कोई है अंदर? प्लीज हमारी मदद करें, दरवाजा खोलिए प्लीज। अंदर से आवाज आई, कैसी मदद चाहिए? दरअसल वो हमारी कार खराब हो गई है, हमें आगे जाना बहुत जरूरी है, कुछ व्यवस्था हो सकती है क्या? अंदर से फिर से आवाज आई, आगे जाने की व्यवस्था जरूर हो जाएगी। वो आदमी हंसता है। इतना कहते ही उस घर का दरवाजा खुल जाता है और अंदर से जो निकला उसे देखकर वान्या और तेजस और अमन के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि अंदर काग भगोड़ा खड़ा था और वहशी हंसी हंसते जा रहा था। अमन को पकड़े हुए तेजस पीछे की ओर भागा, पर उसका ध्यान नहीं था कि वान्या दौड़ने की कोशिश करते हुए नीचे गिर गई। काग भगोड़ा हंसते हुए वान्या के करीब आ गया और वो जोर जोर से हंसे जा रहा था। और अब तेजस पीछे मुड़ा तो उसे बेहद भयावह दृश्य दिखाई दिया। वो काग भगोड़ा वान्या की आंखों में मानो कोई किरण प्रवेश कर रहा है। हे भगवान, ये क्या तंत्र है? और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो काग भगोड़ा और वान्या दोनों के शरीर गायब हो गए। वान्या, वान्या तुम कहाँ हो? अब मैं क्या करूं? वान्या को शैतान ने अचानक गायब कर दिया। मुझे इस वक्त अमन को पहले बचाना चाहिए, तेजस ने कहा। तेजस पीछे सड़क की ओर दौड़ा। तेजस कहता है, इस भूत वाली जगह में मैं अब क्या करूं? हे भगवान, कुछ मदद करो। इतने में एक पुलिस वाला वहां पर आते दिखाई दिया। तेजस उस गाड़ी की ओर लपका। अपने सामने के लड़के और उसके कंधे पर एक छोटे अपांग बालक को देखा तो वो पुलिस वाला रुक गया। पुलिस वाला कहता है, तुम कौन हो? तेजस की आवाज कंपकपा रही थी। सर,
सर प्लीज़ हेल्प मी। मेरी दोस्त वान्या पे किसी ने उन झाड़ियों में से हमला कर दिया है। पुलिस वाला कहता है, क्या कह रहे हो तुम? पुलिस ने इस कदर तेजस को देखा मानो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें ऐसी घटना होने का पहले ही शक था, और तेजस सहम गया था। सामने पुलिस की कार थी। पुलिस वाले बाहर निकले और तेजस से बोले, सर, रात के समय यह जगह किसी भी गतिविधि के लिए बंद है। आप इस सड़क की तरफ क्यों आए? क्या आपने बॉर्डर नहीं देखा था? तेजस कहता है, नहीं सर, वो नहीं दिखा मुझे, पर प्लीज़ आप मेरे साथ आइए। मेरी दोस्त वान्या पर किसी ने हमला कर दिया है, प्लीज़ मदद कीजिए। पुलिस वाला कहता है, क्या हुआ तुम्हारी दोस्त को? तभी तेजस ने बताया। झोपड़ी की तरफ उसने इशारा किया। पुलिस वाला झोपड़ी की तरफ जाता है, मगर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। पूरी जगह और फार्म के पास की जगह में भी छानबीन करने के बाद भी वहाँ कुछ नहीं मिलता। तेजस कहता है, अब हम क्या करें सर? प्लीज़ उसे ढूंढिए। पुलिस तेजस को लेकर पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच जाती है और वादा करता है कि सुबह के वक्त वो दोबारा अच्छे से छानबीन करेंगे, और अगर वान्या के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो उसे ज़रूर बताएंगे। तेजस कहता है, मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे अभी जाना होगा, किसी से मिलना है मुझे, बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मुझे अब जाने की इजाज़त दो। तेजस सोचता है कि वो ये किस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है। एक तरफ वो अपनी दोस्त के न मिलने पर चिंतित है, और उससे भी ज़्यादा इस बात से कि शायद वो किसी बुरी शक्ति के वश में है, और दूसरी ओर इस बात से भी कि अगर वो महातांत्रिक ओझा के पास नहीं पहुंचा तो वान्या का भाई भी मर जाएगा। इतने सब के बीच ही थानेदार आकर बताता है कि तेजस की कार बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तेजस और पुलिस इंस्पेक्टर बाहर आते हैं। वो अमन को पीछे वाली सीट पर बैठा देते हैं, और तेजस गाड़ी चलाते हुए महातांत्रिक ओझा के पास आश्रम पहुंचता है, और फिर अमन को अपने हाथों में उठाकर आश्रम के अंदर पहुंचकर देखता है कि एक कमरे में 15 से 20 लोग ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। और तभी महातांत्रिक ओझा का सहायक तेजस के पास पहुंच जाता है। दास कहता है, नमस्ते, कौन हैं आप? हम किस प्रकार से आपकी मदद कर सकते हैं? तेजस कहता है, नमस्ते, ये मेरा दोस्त अमन है और ये बहुत बुरी हालत में है। कोई भी इसकी मदद नहीं कर पाया है। मेरी दोस्त वान्या ने यहाँ पहले भी संपर्क किया था। मैं इसे बाबा जी की शरण में लेकर आया हूँ, उन्हीं से मिलना है मुझे। दास कहता है, ठीक है, आप शांत हो जाइए और मेरे साथ आइए। दास तेजस को एक कमरे में लेकर जाता है। उस कमरे में बहुत सारा भस्म था और खोपड़ियों के कंकाल सामने पड़े थे, और महातांत्रिक ओझा वहीं बीच में बैठे मानो ध्यान में लीन थे। महातांत्रिक ने सादे वस्त्र धारण किए हुए थे और पूरे शरीर पर भस्म लगाए हुए था। दास कहता है, कृपया अमन को यहाँ बाबा के सामने लेटा दो और तुम वहाँ बैठ जाओ। तेजस अमन को महातांत्रिक के सामने लेटा देता है और बैठ जाता है। बाबा अमन के सर पर अपना हाथ रखते हैं और तेजस उनकी तरफ देखता है। महातांत्रिक ओझा, मुझे इसके पीछे कोई बुरी शक्ति का हाथ लग रहा है। तेजस कहता है, तो फिर अब क्या करना होगा महात्मा? महातांत्रिक ओझा कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, 30 दिनों में नक्षत्र शुरू हो रहे हैं। अभी तुम जा सकते हो और 30 दिनों के बाद लौट कर आना। यदि अमन को लेकर कुछ भी ज़रूरी होगा तो हम तुम्हें सूचित कर देंगे। बाबा जी, कुछ और भी है जिसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए।
मेरे दोस्त वान्या पर कल रात एक काग भगोड़े ने हमला कर दिया था। मैं सोच रहा था अगर आप उसकी मदद कर सकते हो तो ज़रूर कर दीजिए। महातांत्रिक कहता है, एक काग भगोड़े? मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ। तेजस महातांत्रिक को सारी बात विस्तार से बता देता है। महातांत्रिक कहता है, देखो, ये सब सुनकर यही लगता है कि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वो बुरी शक्ति जिसने अमन को कोमा की हालत में पहुंचाया है, उसी ने वान्या पर भी हमला किया है। हमें वान्या को आज रात ही बचाना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो वो भी काग भगोड़ा बन जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य कर दें। धन्यवाद।